बहुत सारे लोग ओपीडी में अपने कम हार्ट रेट की प्रॉब्लम को लेके आते हैं। मेरी एप्पल वॉच 50 का हार्ट रेट दिखा रही है, मेरे पल्स ऑक्सीमीटर में हार्ट रेट कम क्यों आ रहा है, मेरा हार्ट रेट आखिर इतना कम क्यों है। इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सब क्वेश्चंस की। कितना हार्ट रेट नॉर्मल होता है, हार्ट रेट को हम लोग कम कब कहते हैं, और क्या हार्ट रेट के कम हो जाने पे किसी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और इस चैनल पे हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में। ये कैसे होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनके हो जाने पे क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके अलावा हम बात करते हैं और भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में। तो सबसे पहले नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है। नॉर्मल हार्ट रेट हम लोग कहते हैं जब आपका हार्ट का रेट 60 से 100 के बीच में हो। एनीथिंग अबव इज टैकीकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। एनीथिंग बिलो 60 इज ब्रेडिकार्डिया, यानी कि आपका हार्ट रेट कम आ रहा है। हार्ट रेट कम होने के पीछे कुछ दवाइयां हो सकती हैं और कुछ हार्ट रिलेटेड कंडीशंस हो सकती हैं। हार्ट रेट के कम होने के पीछे मोस्ट कॉमन कॉज जो हम लोग देखते हैं वो होती हैं कुछ दवाइयां। पेशेंट्स को किसी भी और इंडिकेशन की वजह से कुछ खास तरह की दवाइयां चल रही थी, दवाइयों के चलने से हार्ट रेट कम पाया गया। ऐसी कौन सी दवाइयां हैं? तो आप में से बहुत लोग ब्लड प्रेशर के लिए या किसी और वजह से बीटा ब्लॉकर्स खाते होंगे। बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट कम करती हैं। कई लोग अपने हार्ट की रिदम एब्नॉर्मलिटीज के लिए अमायोडेरोन नाम की दवा खाते हैं, जो मार्केट में कॉमनली कॉर्डेरॉन नाम से अवेलेबल है। उससे भी हार्ट रेट कम होता है। कुछ लोगों को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल डिल्टियाज़म या वेरापामिल, इनसे भी हार्ट रेट कम पाया जा सकता है। कुछ साइकेट्रिस्ट अपने पेशेंट्स को लिथियम चलाते हैं, ये भी हार्ट रेट को कम कर सकता है। इसके अलावा इवाब्रेडिन नाम की एक टैबलेट है, इससे भी हार्ट रेट कम होता है। दवाइयों के अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी हार्ट रेट लोअर साइड पे पाया जा सकता है, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। आपका थायराइड अगर अंडर एक्टिव है, हो सकता है आपका हार्ट रेट इसकी वजह से कम चल रहा हो। कुछ इन्फेक्शंस भी ऐसे होते हैं जिसमें हार्ट रेट कम पाया जाता है, जैसे कि टाइफॉइड फीवर, या कई केसेस में जॉन्डिस में भी हार्ट रेट कम पाया जा सकता है। कुछ कार्डियक कंडीशंस में भी हार्ट रेट लोअर साइड पे पाया जा सकता है। कार्डियक कंडीशंस यानी कि ब्रेडिअरिथमियास, किसी तरह का हार्ट का रिदम डिसऑर्डर जिसमें आपका हार्ट रेट नीचे चला जाए। ये क्यों होता है? तो इसका कारण है कि हमारे दिल के जो बिजली के तार होते हैं, जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है, उसमें चेंजेस आने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह फ्लो नॉर्मल नहीं होता है। हार्ट अटैक के भी कुछ पेशेंट्स में हार्ट ब्लॉक या हार्ट के स्लो हो जाने की प्रॉब्लम मिल सकती है। फिर बात आती है हार्ट रेट की कम हो जाने से दिक्कत क्या है। हार्ट रेट के कम हो जाने पे पेशेंट्स कुछ स्पेसिफिक तरह की प्रॉब्लम्स एनकाउंटर कर सकते हैं। नंबर 1, फटीग और वीकनेस, थकान का महसूस होना। जब भी हम लोग चलते हैं हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे हमारे बॉडी की ऑक्सीजन की और ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इन केस अगर हार्ट रेट हमारी एक्टिविटी के साथ नहीं बढ़ पाएगा तो उसमें हमको फटीग या वीकनेस महसूस हो सकती है। नंबर 2, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है अगर आपका हार्ट रेट जितना रिक्वायर्ड हो, जितना चाहिए हो, उतना नहीं बढ़ पा रहा है विद एक्टिविटी। तीसरा, फेंटिंग। कई बार हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाने पे ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाने की वजह से फेंटिंग भी मिल सकती है, यानी कि पेशेंट चक्कर खा के गिर सकता है। जो भी हार्ट की कंडक्शन डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जिन भी लोगों में हार्ट की रिदम एब्नॉर्मलिटीज होती हैं और उसकी वजह से हार्ट रेट फॉल कर रहा होता है, ऐसे कई पेशेंट्स इन्हीं फेंटिंग स्पेल्स की वजह से पकड़े जाते हैं। एक्सट्रीम केसेस में हार्ट रेट अगर परसिस्टेंटली लो चलता रहे तो फॉरवर्ड फ्लो, यानी कि हार्ट से जो ब्लड आगे जाना चाहिए, वो कम होने की वजह से हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम भी मिल सकती है। आपका हार्ट रेट कम था, आप अपने डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। अब व्हाट टेस्ट टू एक्सपेक्ट, हम लोग आपके कौन कौन से टेस्ट करा के देखेंगे ये देखने के लिए कि हार्ट रेट आपका कम क्यों हो रहा है। तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में हम लोग यूजुअली थायराइड को देखते हैं कि थायराइड आपका अंडर एक्टिव तो नहीं है। दूसरा, पोटेशियम का लेवल देखा जाता है कि क्या कहीं किसी वजह से, किडनी प्रॉब्लम की वजह से, कुछ दवाओं की वजह से आपकी बॉडी में पोटेशियम का बिल्डअप तो नहीं हो रहा है। पोटेशियम का लेवल जब बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है तब भी हार्ट का रेट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। या कुछ अगर आपने हिस्ट्री दी हमें फीवर की, तो उस केस में हम लोग इन्फेक्टिव कॉजेज़ के लिए वर्कअप कर सकते हैं, जैसे कि टाइफॉइड फीवर या जॉन्डिस के अलग अलग कॉजेस के लिए। कम हार्ट रेट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हो जाता है हमारे लिए वो है हमारा ईसीजी। ईसीजी से हमें पता चलता है कि सिर्फ हार्ट रेट की स्लोइंग है या कुछ रिदम एब्नॉर्मलिटी है, कुछ एब्नॉर्मल कंडक्शन है जिसकी वजह से हार्ट रेट हमें स्लो दिखाई दे रहा है। कई बार ये हार्ट रेट परसिस्टेंटली लो नहीं रहता है। कुछ लोगों को एक पैरोक्सिज्म होता है, यानी कि एक एपिसोड होता है जिसमें हार्ट रेट उनका बहुत नीचे चला गया और मोस्ट ऑफ द टाइम उनका हार्ट रेट नॉर्मल रहता है। क्या होगा इसमें? जब आप हमारे पास आएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उससे जो आपका ईसीजी लिया जाएगा वो नॉर्मल आ जाएगा। अब उस पैरोक्सिज्म को या उस एपिसोडिक रिदम डिसऑर्डर को हम कैसे पकड़ें? तो उसके लिए हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होती है 24 आवर्स होल्टर मॉनिटरिंग, यानी 24 घंटों के लिए हम आपको एक छोटा सा डिवाइस लगा के दे देंगे जो कंटिन्यूअसली आपका ईसीजी रीड करता रहेगा। 24 आवर्स के बाद हमें आपके 24 घंटे के ईसीजी का एक रफ आइडिया मिल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या इसमें कुछ रिदम की प्रॉब्लम थी या
जनरलाइज स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट था सिर्फ। कुछ केसेस में 24 घंटे का होल्डर सफिशिएंट नहीं होता है, उसमें हमें प्रोलॉन्ग होल्डर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। कई बार हमें ये 3 दिन के लिए चाहिए होता है, कभी 5 दिन की जरूरत होती है, कभी 7 दिन तक का होल्डर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। कुछ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ पेशेंट्स में जिसमें हमें लगता है कि जिसमें हार्ट रेट की स्लोइंग इज बिकॉज ऑफ इस्कीमिया, यानी कि हार्ट में कुछ ब्लॉकेजेस हैं शायद जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें एंजियोग्राफी या स्ट्रेस टेस्टिंग जैसे टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आपका हार्ट रेट स्लो है तो फिर इसमें हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो ब्रैडीकार्डिया के मोस्ट केसेस में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। सिंपली रिमूविंग द ऑफेंडिंग एजेंट, यानी जिस भी कारण से हार्ट रेट स्लो हो रहा था उसको हटा देना ही सफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल आपको दवाइयां चल रही थी जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, कॉर्डरॉन या इवाब्रेडिन, उन दवाइयों को जब हम हटा देंगे तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका हार्ट रेट कम हो रखा था बिकॉज ऑफ हाई पोटेशियम, तो हाई पोटेशियम लेवल का करेक्शन करने से भी आपका हार्ट रेट नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर आपका ब्रैडीकार्डिया हाइपोथायराइडिज्म का मैनिफेस्टेशन था, यानी अंडर एक्टिव थायराइड की वजह से आपका हार्ट रेट स्लो मिल रहा था, तो इन पेशेंट्स में थायराइड रिप्लेसमेंट देने से हार्ट रेट इंप्रूव कर सकता है। इन केस अगर आपका हार्ट रेट इज स्लो बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक, तो उस केस में ट्रीटिंग हार्ट अटैक बाय इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी, इससे भी कुछ केसेस में हार्ट रेट इंप्रूव कर जाता है। लेकिन अगर हम पूरे ब्रैडीकार्डिया के पेशेंट्स की बात करें तो इसमें एक स्पेसिफिक सबसेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनमें कोई भी अंडरलाइंग डिसऑर्डर नहीं होगा, जिनमें प्राइमरली हार्ट रेट है स्लोड डाउन बिकॉज ऑफ अ कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी या हार्ट की रिदम एबनॉर्मेलिटी। उन केसेस में पेसमेकर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। पेसमेकर एक छोटा सा डिवाइस होता है जो स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है और इसका काम होता है हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजना टू हेल्प इट बीट। तो अगर आपका ब्रैडीकार्डिया सीवियर है, सिग्निफिकेंट है एंड इट इज बिकॉज ऑफ सम सिग्निफिकेंट कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द हार्ट, इसके करेक्शन के लिए पेसमेकर मोस्ट केसेस में रिक्वायर्ड होता है। हार्ट रेट के बारे में मोटी मोटी बातें तो आप लोगों ने जानी। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए इस वाली वीडियो को जाकर